हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन 3, 8वां वेतन आयोग, 18 महीने के डीए एरियर और ओल्ड पेंशन स्कीम। दोस्तों, इन सब पर आज की डेट में हम बात करने जा रहे हैं। वो है जो सरकार की तरफ से लिखित आदेश है। दोस्तों, इन सभी के ऊपर काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही थी, चाहे वो 8वां वेतन आयोग हो, चाहे OROP 3 हो, चाहे OPS हो, साथ ही साथ दोस्तों 18 महीने का जो डीए एरियर है। और इसके लिए आपको पता है कि बहुत सारी बैठकें हुई हैं और उसके बाद से बजट में कोशिश की जा रही थी कि बजट में इन सब चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन बजट में भी इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया। बजट से भी जो है पूर्व सैनिकों को, केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा मिली। आज का वीडियो इसलिए क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि अब जो है, क्योंकि बजट में अगर बात नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा है या हो रहा है। अब दोस्तों इसके ऊपर एक एक करके, क्योंकि उम्मीद ये थी कि सबको सामने बजट में आ जाएगा कि 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार का जो है क्या उसके ऊपर स्टैंड है। साथ ही साथ जो अन्य मुद्दे 8वें वेतन आयोग को, जिसके ऊपर की पूरी जो है मीटिंग्स हुई थी, फेस टू फेस जो है सरकार के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी। उसके बाद से अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद से लेटर लिखा गया था और उसके बाद से जो भी न्यूज़ आ रही थी वो यही आ रहा था कि इनके बेसिस पे आपको जो है आपका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 8वां वेतन आयोग की ज़बरदस्त तरीके से चर्चा थी। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं दूसरा पक्ष जो है, और वो है आपका सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है। सरकार की तरफ से इसके ऊपर अब लिखित आदेश आ चुके हैं एक एक पॉइंट पर, चाहे वो 8वां वेतन आयोग हो, चाहे OROP 3 हो, चाहे वो आपका जो है 18 महीने का डीए एरियर हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो। अब हमारे पास सबका जो है लिखित आदेश आ चुका है और हम इसके बेसिस पे दोस्तों जो है बात कर सकते हैं। और हम पहले बात करते हैं कुछ अच्छी खबरों की, और जहाँ पे अगर हम बात करें OROP 3 की, तो जो OROP 3 की जो खबर है वो काफ़ी अच्छी खबर है, जहाँ पे रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिखित आदेश आ चुका है कि अब OROP 3 जो है जुलाई से लागू है। और हम बात करने जा रहे हैं लिखित आदेश का मतलब है कि इसका जो है ऑलरेडी लोकसभा में, और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये लोकसभा से आ रही हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ऑथेंटिक है। और इसमें क्लियर कट रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब है कि OROP 3 जुलाई से लागू है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर मुहर लग चुकी है। प्लस जो इसके एरियर्स होंगे, क्योंकि इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो इसके एरियर होंगे उसके ऊपर भी दोस्तों बड़ी खबर है, जहाँ पे एरियर जो है वो विदिन 1 फाइनेंशियल ईयर उसका भी भुगतान होना है। अब बात करते हैं दोस्तों जो दूसरे अपडेट है, जहाँ पे 8वां वेतन आयोग, उसमें सरकार ने क्लियर कट कर दिया है। इसीलिए आप देख रहे हैं आज की डेट में 8वें वेतन आयोग पे कोई भी दूसरी चर्चा नहीं चल रही है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी तक उसके ऊपर कोई भी तैयारी नहीं है। और ये भी हम दोस्तों लिखित जो लोकसभा में जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उसके बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई भी तैयारी नहीं है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज चर्चा थी वो यही थी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है सरकार जो है गठन करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई थी, इवन ये भी कहा जा रहा था कि जो चुनाव में नुकसान हुआ है उसकी वजह से भी सरकार इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन इसका क्लियर कट अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। और अभी तक तैयारी ना होने का मतलब ये है दोस्तों कि ऑलरेडी जो है 1 साल जो है और 3-4 महीने रह चुके हैं, और इसको कम से कम 2 साल लगता है या कम से कम 1.5 साल लगता है पूरा का पूरा जो है इम्प्लीमेंट होने में। और इसके बाद से अगर हम तीसरे अपडेट की बात करें OPS की, इसके ऊपर भी सेम जवाब आया था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इस पर भी अभी कि NPS को हटाओ और OPS को लगाओ, जो कि सारे नारे चल रहे थे, इस पे भी दोस्तों लिखित जवाब आया हुआ है, जहाँ पे कहा गया है कि NPS और OPS को जो है दोबारा रिस्टोर करने का अभी भी सरकार की तरफ से कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जो है अब
क्लियर हो गई हैं और अब जो है इसमें पूरी की पूरी क्लैरिटी आ गई है। अब दोबारा से केंद्रीय कर्मचारी संगठन या पूर्व सैनिक संगठन क्या करते हैं वो टाइम पे पता चलेगा, लेकिन OROP 3 वाला जो नॉर्मल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोर्ट ने आदेश जारी किया गया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें जो है एज इट इज़ हो जाएगा। लेकिन 8वां वेतन आयोग ये सरकार के ऊपर है। वैसे तो आज तक 7वां, 6ठा, 5वां सब हुआ था और इसका बहुत ज़्यादा जो है केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से भी जो है लेटर लिखे गए थे, अपना दुख व्यक्त किया गया था कि इतना टाइम हो गया, हुआ नहीं है। लेकिन इन सब 8th पे कमीशन पे तो कह ही दिया गया कि 8वां वेतन आयोग जो है आपका, इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं है। और जो सबसे लोएस्ट जो प्रायोरिटी की बात करें 18 महीने का DA एरियर का, क्योंकि इसमें कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया था। तो दोस्तों आज की स्टेट डेट में भी उसका वही स्टेटस है, अभी भी OROP 3 पे कुछ भी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि अब जितने भी मुद्दे थे उसका अब सरकार की तरफ से क्लैरिटी आ गई है। अब इसके ऊपर कुछ भी जो है छुपा नहीं है। लेकिन OROP 3 पर जो है ये एक अच्छी खबर है टेबल को लेकर और उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।